नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, हमारे बुजुर्गों का ये संकेत होता था, संदेश होता था कि संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती। हमेशा हमारे बुजुर्ग कहते थे, हमेशा हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे कि संस्कार हमारी सबसे बड़ी धरोहर और वसीयत है। संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती और ईमानदारी से बड़ी कोई विरासत नहीं होती। बस इसको संभाल के रखिएगा। नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धिनम, उर्वारुक्मिं बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा, भगवान शिव के प्रिय श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई। शनिदेव भगवान शिव आपकी रक्षा करे और आपकी सभी मनोकामना पूरी हो, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। जुलाई का महीना 12 के 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रहा है, इस विषय को लेकर आपके सामने हो। और जुलाई का महीना बहुत सारे त्योहारों को अपनी झोली में समेटे दस्तक देना है। इस महीने 6 तारीख से माता की गुप्त नवरात्रि आगमन हो रहा है। 6 जुलाई से गुप्त नवरात्रा है। 7 जुलाई को भगवान श्री जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आरंभ होगी। 15 जुलाई को गुप्त नवरात्रों का समापन है और 21 जुलाई रविवार के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। 22 जुलाई को सर्वार्थ सिद्धि योग में सावन के पहले महीने का सोमवार है। इस शुभ योग में भोलेनाथ की पूजा करने से कहीं गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होगी। 29 जुलाई को श्रावण मास का दूसरा सोमवार है। इस साल भोलेनाथ को मनाने के लिए आपके पास 5 सोमवारों का उपहार है, भेंट है, जिसमें 3 सोमवार अगस्त माह में पड़ेंगे। क्या कुछ खास करे इन सावन के सोमवारों में आपको अधिक से अधिक लाभ मिले और आपकी जीवन की परेशानी से मुक्ति मिले, इस सब की चर्चा हम राशिफल के साथ करेंगे। जुलाई 2024 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं उससे पहले ग्रह नक्षत्रों की स्थिति देख लेते। 7 जुलाई को शुक्रदेव कर्क राशि में तथा 31 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जुलाई के महीने इन 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। बृहस्पति देव वृषभ राशि में है, शनिदेव कुंभ राशि में है, राहुदेव मीन राशि में है। ये ग्रहों का संचरण है जुलाई के महीने में। जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, ग्रह नक्षत्रों का राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक दे रहा है, क्या आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य उदय के लिए खास मंत्र क्या है, इन विषयों पर चर्चा करते हुए मैं अपने विचार आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक स्थिति, समाज, परिवार, स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी, इस पर भी मैं विस्तार से चर्चा करूंगा। जो राशिफल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं वो चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपकी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को आप देख सकते हैं। जैसे यदि आपकी मेष राशि है तो ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन भी है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन चंद्र राशि से देखना ज्यादा अनुकूल रहेगा। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी और बुजुर्ग, ये राशिफल सबके लिए है। मित्रों, साथियों, जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो, घर में सुख शांति आए, वैभव हो, धन की प्राप्ति हो, कारोबारी परेशानियों का निवारण हो, भगवान महादेव को श्रावण के महीने में कैसे मनाएं, अद्भुत उपाय भी बताऊंगा। अब मैं राशि चक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि, भर चक्र की 12वीं राशि मीन राशि के लिए जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत दे रहा है। मीन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल की चर्चा करूंगा जुलाई 2024 के महीने की। मीन राशि, राशि अधिपति बृहस्पति देव, बड़ी कलात्मक विचारों वाली राशि ये है। कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, साहित्य हो, लेखन हो, इस विषय में मीन राशि वाले बड़े प्रिय विषय है उनका। मीन राशि के पास धन की कमी नहीं, वे हमेशा दूसरों की अपेक्षा से ज्यादा धन कमाते, परंतु बेहिसाब ये खर्चा करते हैं, खर्चे में पीछे नहीं रहते और खर्चा इतना करते हैं
इस फिजूल खर्ची की वजह से दूसरों से कर्ज लेना भी पड़ जाता है। लेकिन अपनी विश्वसनीयता के कारण इन्हें आसानी से ऋण भी मिल जाता, कर्जा भी मिल जाता। आर्थिक क्षेत्र में मीन राशि वालों को हमेशा उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये मैंने देखा कि मीन राशि वाले लोग परिस्थितियों को बड़ी आसानी से समझ लेते हैं, नए माहौल में आसानी से घुल मिल जाते हैं, रिलेशनशिप में अहंकारी नहीं होते हैं। हाँ, थोड़ी सी आलसी प्रवृत्ति जरूर है, लेकिन स्वभाव में दयालुता है, कोमल हृदय के होते हैं। इस राशि के लोग यानी मीन राशि के लोग तार्किक और स्पष्ट होते हैं। मीन राशि के जातक अपने साथी के भीतर में सौंदर्य के साथ गुणों को भी देखते हैं। नए और नेक विचारों से लोग प्रभावित होते हैं, इन विचारों से लोग इनसे प्रभावित भी होते हैं। ऐसे लोग जिनकी मीन राशि, दिल बड़ा विनम्र होता है। ये लोग काल्पनिक दुनिया में बहुत रहते हैं, परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा होती है, ईश्वर भक्त होते हैं, लेकिन अंधविश्वास और दिखावा नहीं करते। अपने माता पिता के प्रति श्रद्धावान और उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। मीन राशि के जातक परिवार के प्रति समर्पित होता है। ये अपने व्यवसाय को बार बार बदलते रहते हैं। परिवार के ऊपर कैसी भी समस्या हो, उस समस्या को हटाने के लिए अपनी जी जान लगा लेंगे। ये लोग हमेशा दूसरों की मदद के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसा मैंने कई वर्षों में पाया है मीन राशि में, जो मैंने आपके सामने रखा है। अब मैं बात करूंगा कि जुलाई 2024 का महीना नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल का क्या संकेत है। राशिफल में गोचर देखना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं आपके लिए गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं जुलाई 2024 के महीने में। थोड़ा सा इसको समझिए। कुंभ राशि वालों के लिए, मीन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव वृषभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि व्यापार भाव पर, सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर और नवम दृष्टि लाभ भाव पर रहेगी। सूर्यदेव माह के आरंभ में शुक्रदेव के साथ मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि पंचम भाव में शुक्रदेव और बुधदेव के साथ संचरण करेंगे और 19 जुलाई को बुधदेव सिंह राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के आरंभ में अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में दूसरे घर में रहेंगे और 12 जुलाई को मंगलदेव वृषभ राशि तीसरे घर में आ जाएंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री अवस्था में शुभ अवस्था में 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में। राहुदेव मीन राशि लगन भाव में और केतुदेव कन्या राशि सप्तम भाव में। यह जुलाई के महीने में ग्रहों का संचरण। अब इन ग्रहों के संचरण के हिसाब से मोटा मोटा जुलाई का महीना कैसा रहेगा ये मैं आपको बता रहा हूं। मीन राशि वालों जुलाई का महीना, चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यवसाय, चाहे कामकाज, चाहे कारोबार, चाहे रिश्ते, परिवार, समाज, मन चाहे परिणामों की प्राप्ति का संकेत मुझे दे रहा है। ऐसा मेरा अनुभव है। आप युवा है, विद्यार्थी है, कैरियर हो, चाहे शिक्षा का दृष्टिकोण हो, चाहे कामकाज है, चाहे कारोबार, अनुकूल लाभ का संकेत। कैरियर और शिक्षा संबंधी परेशानी का निवारण होगा। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता हासिल होगी। परिश्रम और मेहनत का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। युवाओं के लिए अच्छा संकेत जुलाई के महीने में मीन राशि वालों नजर आ रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। कारोबार और नौकरी में किए गए सार्थक प्रयास मनोनुकूल सफलता देंगे। कार्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबार में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। व्यापार विस्तार का अवसर मिलेगा और देश विदेश से कारोबारी संबंध बनेंगे। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के व्यवसाय में बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी यात्राओं का लाभ मिलेगा। यदि आप अपने देश से बाहर जाकर कुछ करना चाहते हैं तो आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। संकेत ऐसा नजर आ रहा है। इसमें पारिवारिक दृष्टिकोण समय ठीक रहेगा, परंतु नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है परिवार को साथ लेकर चलना बहुत जरूरी होगा। खर्चों पर काबू रखना पड़ेगा। कानूनी मसलों से अपने आप को दूर रखना बहुत जरूरी होगा तथा कोई इन्फेक्शन संबंधी तकलीफ है तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना पड़ेगा। ये मोटा मोटा मुझे नजर आ रहा है। अब जब ये ग्रह योगायोग आपस में योग बनाएंगे, दृष्टिशक्ति और युति संबंध स्थापित करेंगे, तब मीन राशि वालों के जुलाई के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, पर्यावरण, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा मैं विस्तार से बात करूंगा नक्षत्र गणना के आधार पर। और सबसे पहले बात करूंगा युवाओं और विद्यार्थियों की। युवा और विद्यार्थियों के लिए जुलाई के महीने में कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से उत्तम फलों का संकेत नजर आ रहा है। मीन राशि वालों के लिए पंचम भाव में विराजमान बुधदेव की सप्तम दृष्टि लाभ भाव पर है। कैरियर, कामकाज, कारोबार और शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणामों की प्राप्ति के साथ साथ परिवार का पूरा साथ मिलेगा। बुद्धि सकारात्मक रहेगी। उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी और पढ़ाई के क्षेत्र में और नौकरी के क्षेत्र में परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। कैरियर और पढ़ाई के क्षेत्र में अनावश्यक बाधाओं और परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अनुकूल परीक्षा परिणाम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सब्जेक्ट चयन में सफलता मिलेगी। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे और शिक्षा के क्षेत्र में अपनों से बड़ों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कैरियर, कामकाज, व्यवसाय में किया गया अतिरिक्त प्रयत्न सफलता में 4 चांद लगाएगा। नवीन योजनाओं पर काम करने का मौका युवाओं को मिलेगा और आपको सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता आएगी। जॉब संबंधी मसले हल होंगे।
युवा वर्ग के लिए कैरियर, कामकाज और उच्च शिक्षा के लिहाज से जुलाई का महीना विशेष लाभ का संकेत दे रहा है और मनोनुकूल जॉब परिवर्तन के मौके भी मिलेंगे। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी और शिक्षा के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना। अब मैं कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण की बात करूंगा कि जुलाई के महीने में कैसा रहेगा। तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से जुलाई का महीना लाभ, सफलता और मनोआवश्यकताओं की पूर्ति का संकेत दे रहा है मीन राशि वालों को। माह के आरंभ में सूर्यदेव और शुक्रदेव की सप्तम पूर्णदशी दशम भाव पर पड़ रही है। नक्षत्र ग्रह कैरियर को लेकर सुदृढ़ सफलता और स्थिरता का संकेत दे रहे। कार्यस्थल पर आपका पक्ष मजबूत होगा। कार्यस्थल पर आ रही बाधाओं और परेशान से छुटकारा मिलेगा। यदि आप सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं तो इस समय पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगा। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। प्रमोशन के साथ साथ मनोनुकूल स्थान परिवर्तन की संभावना नजर आ रही है और नौकरी के क्षेत्र में लाभ और के अवसर अच्छे मिलेंगे। चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र, नौकरी में अच्छा अवसर मिलेगा। मीन राशि वालों को दसवें बृहस्पति का पराक्रम भाव में संचरण कम मेहनत से अधिक सफलता का संकेत दे रहा है। कामकाज, रोजगार, व्यापार, नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। व्यापार और भाग्य और लाभ भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपकी आय में बढ़ोतरी होगी। कारोबार में आशा अनुकूल कार्य सफलता मिलेगी। साथ ही धन लाभ के एक से अधिक स्रोतों की प्राप्ति होगी। पूर्व के सभी अधूरे कार्य को समय पर पूरा करने का पूर्ण अवसर आपको मिलेगा। आपकी महत्वाकांक्षाओं की वृद्धि होगी। इस माह आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य की ओर होगा। दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव के प्रभाव से धन संचयन की प्रवृत्ति बढ़ेगी। नई व्यवसायिक योजना में निवेश का मौका मिलेगा। मीन राशि वालों नौकरी के हिसाब से जुलाई का महीना अनुकूल सफलता और अच्छे अवसरों का संकेत दे। रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। अच्छे रोजगार की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। माह के उत्तरार्ध में अकस्मात धन प्राप्ति का मौका मिलेगा। 12वें भाव में शनिदेव का संचरण सामाजिक सेवाओं में आगे बढ़ने का मौका देगी। इस समय बड़ी कंपनियों से लाभदायक और नौकरी में ऑफर का संकेत नजर आ रहा है। आपका मनोबल मजबूत होगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। चुनौतियों से लड़ने के लिए पूरी तरह आप सक्षम रहेंगे। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में आ रही अनावश्यक परेशानियां, उठापटक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और नौकरी के अच्छे अवसर भी आपको मिलेंगे। उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी। कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा और कार्य आपकी पकड़ में भी रहेगा। कामकाज को लेकर मनोनुकूल यात्राओं का योग भी नजर आ रहा है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आप सुखपूर्वक सभी संबंधों का निर्वाह करेंगे। माह के आरंभ में मूल त्रिकोण राशि मेष में दूसरे भाव में विराजमान मंगल देव के कारण कुटुंब परिवार में प्रेम और मजबूती बनी रहेगी। आपका दृष्टिकोण पहले से अधिक आशावादी और सकारात्मक रहेगा। आपका जिंदा दिली का व्यवहार परिवार के सभी लोगों को एकजुट बनाने में सहयोगी साबित होगा। परंतु दूसरे भाव में शनिदेव की दृष्टि इस बात का संकेत कि व्यर्थ के विवादों में ना पड़े तो अच्छा रहेगा, कि इस समय कोई पुराना विवाद आपको परेशान कर सकता है। अनावश्यक क्रोध से बचे। चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव के कारण तीसरे भाव में विराजमान बृहस्पति की पंचम सप्तम भाव में रहने से दाम्पत्य संबंधों में अनुकूलता आएगी और जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान से सहयोग मिलेगा। संतान को सफलता मिलेगी। इस समय जो लोग अविवाहित हैं उन्हें उचित साथी की प्राप्ति का योग। विवाहित लोगों के लिए परिवार में संतान प्राप्ति का योग भी नजर आए और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको कुछ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही मत करिएगा। 12वें भाव में विराजमान वक्री शनिदेव का 19 जुलाई के बाद छठे भाव से बुध देव का संचय इस बात का संकेत है कि पुरानी और नई बीमारियों का नजरअंदाज करना नुकसानदायक रहेगा। स्किन संबंधी प्रॉब्लम तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। प्राकृतिक जीवन शैली अपनाना बहुत जरूरी है। इस महीने कहाँ रखें सावधानी, कानूनी दायरों का उल्लंघन नहीं करें। यदि आप नौकरी में हैं तो आप इसकी गोपनीयता को भंग नहीं करें। साझेदारी के व्यापार में उथल पथल का संकेत नजर आ रहा है। व्यावसायिक साझेदारी से रिश्ते में कड़वाहट आ सकती है, लापरवाही नहीं करें। किसी प्रकार की बीमारी हो, चिकित्सा में लापरवाही नहीं। इस महीने आपके लिए भाग्य उदय के लिए जो खास मंत्र है वो है ओम क्राम क्रीम क्रौम शभुमाय नमः, ओम अंगाकाराय नमः। इन दो मंत्रों का जाप करने से पूरा महीना भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। और ओम हम हनुमते नमः इस बीज मंत्र का जाप करते हर रोज श्रद्धा अनुसार या 108 चुटकी सिंदूर हनुमान जी के चरणों में अर्पित करते हर रोज सूर्य उदय से पूरे नहीं 3:30 से 5:30 के बीच में, तो संपूर्ण विघ्न परेशानियों दुखों से छुटकारा मिलेगा। इस महीने के प्रारंभ में यानी जुलाई के पहले दिन ही ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श बृहस्पति नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस बीज मंत्र का 7 माला जाप करते एक पीला धागा अपने गले में डाल दें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत अपनी पूजा स्थान शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और हर रोज 3 पाठ गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। न मना रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों 22 जुलाई 2024 से श्रावण का पहला सोमवार है।
श्रावण का महीना प्रारंभ और पहले ही दिन सोमवार का दिन है। श्रावण के पूरे महीने में जब तक श्रावण रहेगा, इस बार 5 सोमवार है और 5 सोमवार को, हर सोमवार को मैं भगवान शिव का रुद्राभिषेक करूंगा। प्रातःकाल 4 बजे, फिर सुबह 8 बजे, फिर 12 बजे, फिर शाम 4 बजे, और ये 4 रुद्राभिषेक मैं करूंगा। और आप चाहते हैं कि दाती महाराज के साथ आप स्वयं भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करके आप इसमें भाग ले सकते हैं। अब आप श्रावण के महीने में भगवान शिव को कैसे मनाएं, जो उपाय बताना जा रहा हूं, ये उपाय घर में लाएगा आपके लिए धन और खुशियों की सौगात। सोमवार के दिन नित्य कर्म में स्नान और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप गंगा जल से श्रद्धानुसार शहद मिलाकर भगवान शिव का शिवलिंग पर अभिषेक करें। मिट्टी के घड़े में घिलोय का रस भरकर षडाक्षरी मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग में जलाभिषेक करें और दुर्वा पीसकर शिवलिंग बना दीजिए। और हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर दुर्वा से अभिषेक कर लीजिएगा। दुर्वा बना दी, दुर्वा का शिवलिंग बना दीजिए और ये शिवलिंग श्रद्धापूर्वक स्थापित करके हर रोज घिलोय के रस से अभिषेक करने से कष्ट, परेशानियों, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमन। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मीन राशि वालों के लिए जुलाई का महीना राशिफल का क्या संकेत दे रहा था, ये मेरा निजी आकलन था जो मैंने बताया। लेकिन न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपके में, हाँ आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है
जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।